Hello, my dear students. How are you? Myself, Shivam Srivastav. Today's topic of our class: separation of substances. That chapter is extracted from the 6th class, in which you learnt about the separation of substances. How can be done the separation of substances? You know what is the actual Hindi mean of the topic. तो अगर आप हिंदी मीन्स का देखें कि अगर इसका हिंदी मीन्स क्या है, तो पदार्थों का पृथक्करण, मतलब कोई भी वस्तुओं को आप किस तरह से अलग अलग करेंगे, पृथक्करण किस तरह से करेंगे। तो सभी को पता है कि सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम देखें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में कि जो मिक्सचर्स होते हैं उनका हम सेपरेशन किस तरीके से करेंगे, किस तरह से अलग अलग करेंगे, और मेनली नीड क्यों होती है हमें सेपरेशन की। ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक में रीड करनी है। तो सब्सटेंस देखें तो द सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो किसी भी एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बनी होती है, मतलब वन काइंड ऑफ एटम लिखा हुआ है। जैसा कि कोई भी अगर हम प्योर सब्सटेंस को लेंगे तो वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बनी होती है। ये नहीं है कि एक प्रकार के एटम से नहीं, कई सारे प्रकार के एटम से मिलकर बनी हो तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगी। इसीलिए जो प्योर सब्सटेंस होती है वो किसी भी एक प्रकार के एटम से मिलकर के बनी होती है। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो टू और मोर सब्सटेंस, मिक्सचर सभी को जैसा कि पता होगा मिश्रण जिसे बोलते हैं। तो मिश्रण की बात करें तो इसमें दो और दो से अधिक सब्सटेंसेस मिले होते हैं जिसे हम मिक्सचर कहते हैं या मिश्रण कहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखें तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेशन जैसा कि लिखा हुआ है, मतलब सेपरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। इसका आंसर बहुत इजीली शॉर्ट वे में लिखा हुआ है, टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स। मोस्टली जो सेपरेशन की हमें नीड होती है ऑब्जेक्ट्स की, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए कि वो कौन सी ऑब्जेक्ट है, इसीलिए लिखा भी है कि टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स। ये जो आंसर है बहुत सिंपल वे में है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, आप किसी शॉप पर जाते हैं और वहां पर आपको कोई टॉफी चाहिए, अगर आप उसका नाम नहीं बता पा रहे हैं तो क्या दुकानदार दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, शॉपकीपर नहीं दे सकता आपको। अगर वही आप उस टॉफी का नाम लेकर के उसे बताते हैं कि मुझे ये वाली टॉफी चाहिए, तो वो आपको इजीली दे सकता है। अगर आपने देखा हो कि जब भी आप शॉप पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, तो हर टॉफी के जो पैकेट्स होते हैं, डिब्बे होते हैं, वो अलग अलग रखे हुए होते हैं अकॉर्डिंग टू नेम एंड टेस्ट। लेकिन वही अगर हम बड़ा कंटेनर लें और सारी की सारी टॉफियां उसमें मिक्सअप कर दें, तो क्या दुकानदार हमें इजीली वो टॉफी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। हाँ, दे जरूर देगा, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो उस कंटेनर में से वो टॉफी को आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसको उनसे सेपरेट करेगा, और सेपरेट करने के बाद फिर वो आपको देगा। इसमें आपका भी टाइम वेस्ट है, शॉपकीपर का भी टाइम वेस्ट है। लेकिन वही अगर हम सेपरेट करके उनको रखेंगे तो वो टॉफी आपको इजीली मिल सकती है। इसी प्रकार अगर आप देखें कि क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, अगर हम या कोई भी टीचर उस स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू नेमली नहीं बुलाएगा, तो आप उस स्टूडेंट को नहीं पहचान सकते। सभी ये सोचेंगे कि शायद टीचर मुझे बुला रहा है, तो हो सकता है कि सभी के सब खड़े हो जाएं। इसीलिए किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सेपरेशन की नीड होती है। इसीलिए मैंने आंसर भी लिखा था टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब बात आती है कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मतलब पृथक्करण के तरीके कौन कौन से हैं, उनको अलग करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो अगर हम सॉलिड से सॉलिड की बात करें, मतलब ठोस पदार्थों से अगर हम ठोस पदार्थ ही अलग कर रहे हैं जहां पर कोई लिक्विड नहीं है,
मतलब हम सॉलिड का सेपरेशन कर रहे हैं, सॉलिड से ही कर रहे हैं। तो उनके लिए 4 प्रोसेस हैं। फर्स्ट है हैंड पिकिंग, दूसरा है थ्रेशिंग, तीसरा है विनोइंग और चौथा है शीविंग। तो ये 4 प्रोसेस मेनली जो हम अपने यूज में लेते हैं सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करने के लिए। अगर हम हैंड पिकिंग की बात करें तो हैंड पिकिंग से ही ये जो मेन वर्ड है, हैंड मतलब हाथ, पिकिंग मतलब उठाना, तो यहीं से क्लियर होता है। हैंड पिकिंग प्रोसेस जो हमारी होती है उसमें मोस्टली हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है और किसी दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट में मिक्सअप है और अब हमें उसे सेपरेट करना है, तो हम उसकी शेप, साइज एंड वेट के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हाथ से उठाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि गेहूं वगैरह हम बीनते हैं तो उसमें जो कंकड़ आते हैं, तो उन कंकड़ों को हम उनके कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो कलर है, एक शेप है एंड साइज है। एंड आपने और एक चीज और देखी जाती है कि गेहूं का शेप, साइज, कलर अलग होता है, लेकिन जो हमारे कंकड़ मिट्टी होते हैं उनका शेप, साइज एंड कलर अलग होता है, उनका टेस्ट भी अलग होता है। बहुत से व्यक्ति हैं जो उनको खाने में भी इंटरेस्ट लेते हैं मिट्टी को, तो उनको हम उनकी आइडेंटिफिकेशन के आधार पर उनसे सेपरेट कर सकते हैं और जो हमारा गेहूं है उसे हम सही तरीके से साफ करके एक तरफ रख सकते हैं। तो हैंड पिकिंग प्रोसेस में मेनली हम उन ऑब्जेक्ट्स को वहां से उठा करके अलग करते हैं। अगर हम थ्रेसिंग की बात करें तो थ्रेसिंग में मेनली क्या होता है कि जो हमारी स्टार्क होती है, मतलब जो सूखे हुए पौधे होते हैं, उनसे हम ग्रेन्स को अलग करते हैं, मतलब बीज को अलग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा तिली होती है, तिली के अंदर जो तिली के पौधे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जमीन पर पटकते हैं। पटकने के बाद क्या होते हैं, उनके जो पौधे होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और जो हमारी तिली होती है वो झड़ करके एक जगह कलेक्ट हो जाती है। इसी प्रकार से हमने देखा होगा कि जब एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में जब थ्रेशर नहीं चलते थे, कंबाइन नहीं चलती थी, तो उस टाइम जो हमारे किसान थे वो इसी प्रोसेस के द्वारा सेपरेट करते थे ग्रेन्स को स्टार्क से। अब उसके बाद देखा जाए तो नाउ डेज थ्रेशिंग में हम देखें थ्रेशर का यूज करने लगे हैं, कंबाइन का यूज करने लगे हैं। तो मोस्टली बीटिंग और स्टक अगेंस्ट द सरफेस वाली जो प्रोसेस थी वो मोस्टली धीरे धीरे फिनिश होती जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ पौधे हैं जैसे कि तिली के पौधे, उनमें आज भी वही प्रोसेस का यूज हम करते हैं। इस प्रोसेस को करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस आती थी वो होती थी विनोइंग। विनोइंग में मतलब जो प्रोसेस है, अगर हम उसकी बात करें तो विनोइंग की जो मेनली प्रोसेस होती है उसमें हम जो सेपरेट किए हुए ग्रेन्स होते हैं उनको हवा के द्वारा अलग करते हैं। किससे? भूसे से। जो उसमें रह जाते हैं, जो उसमें पार्टिकल्स रह जाते हैं, उनसे हम हवा के द्वारा अलग करते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में जिस तरफ हवा का झोंका होता है उस तरफ हम उन ग्रेन्स को उठा करके ऊपर एक ऊंचाई से डालते हैं और जो भारी ग्रेन्स हमारे भारी होते हैं तो वो नीचे जमीन में चले जाते हैं और हमारा जो भूसा होता है और जो अदर पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के सहारे एक साइड होते चले जाते हैं। और जब हवा नहीं चलती तो मोस्टली बहुत से किसान क्या होते हैं कि पंखे का भी यूज करते हैं, तो पंखा चला देते हैं और फिर ऊंचाई से हम ग्रेन्स को, मतलब जो अनाज है हमारी, उनको हम ऊंचाई से गिराते हैं और जो भूसा वगैरह होता है वो एक साइड होता जाता है और हमारा अनाज भारी होने के कारण एक जगह कलेक्ट होता जाता है। तो मोस्टली विनोइंग में यही प्रोसेस होती है। ठीक है, अगली बात, अगला जो टॉपिक है वो है सीविंग। यहाँ से आप एक देख रहे होंगे, सीविंग्स मतलब सीव मतलब छाछ, जिसे आप बोलते हैं छाछ या छन्ना, आम बोलचाल में छन्ना बोलते हैं। तो इसके बाद देखेंगे तो जो हमारा ये तीनों प्रोसेस होने के बाद जब हम हमारे ग्रेन्स में या अनाज में जो और भी कई पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो मोस्टली जो छन्ना होता है उनसे हम अपने ग्रेन्स को छानते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं तो वो होल्स में से निकल जाते हैं छन्ने के, और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छन्ने में रह जाते हैं। तो ये 4 प्रोसेस तो थी सॉलिड से सॉलिड की सेपरेशन की। अब इसके आगे जो मैं आपको और प्रोसेस बताने जा रहा हूँ वो है हमारी सॉलिड से लिक्विड का सेपरेशन करने का, जो अभी मैं बता रहा हूँ।